हेलो प्यारे दोस्तों। कक्षा 6 हिंदी, ये जो हमें दिया गया ना भाषा भारती बुक, कैसा है भाषा भारती बुक है, जिसमें हमें दिया पाठ थ्री जो दिया है कि हार की जीत। क्या है? हार की जीत। इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यह पाठ का अभ्यास देखते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले पूछा गया था प्यारे दोस्तों, एक मिनट। देखिए, सबसे पहले हम पूछा गया था कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। ये जो हमारा पाठ जो दिया है हार की जीत, सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख लेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है। नंबर को में देखिए पूछा गया था कि बाबा भारती रहते थे। ऑप्शन है कि कुटिया में, मंदिर में, राजमहल या फिर बड़े भवन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदिर में। कहाँ पर रहते थे? मंदिर में। ठीक है, इसमें आपको टिक लगाना है। चलिए, नंबर खो, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। कहे बाबा भारती को खड़क सिंह ने किस लिए रोका था? तो ये अपाहिज बनकर। क्या चीज? तो अपाहिज बन करके वो रोका था। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर को कहा, नंबर को में है कि जो उस एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी उसकी यहाँ पर आप सबको भरना है दोस्तों छवि। क्या भरना है दोस्तों? यहाँ पर आपको छवि भरना है, ठीक है। छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती और खड़क सिंह, जो कि यहाँ पर आप सबको भरना है कि अस्तबल। क्या भरना है? नंबर खो में आपको अस्तबल भर देना है। और नंबर गो में कहा कि ओ बाबा इस नंबर गो में आपको क्या भरना है? केंगले। क्या भरना है दोस्तों? केंगले। और नंबर घो, जो कि यहाँ पर आपको भर देना है कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। यहाँ पर आपको भर लेना है, ठीक है। चलिए, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न थ्री में कहा है कि कहा है दोस्तों, एक या दो वाक्यों में उत्तर आपको बताना है। जो कि नंबर को में कहा है कि बाबा भारती अपने अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों, इसके बारे में उत्तर में आप सबको लिखना है कि बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। किस नाम से दोस्तों? तो सुल्तान नाम से पुकारते थे। नंबर खो नंबर खो में पूछा गया था कि खड़ग सिंह कौन था? क्या चीज? तो खड़ग सिंह जो था वो कौन था? तो इसके बारे में लिखना है कि खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। क्या था दोस्तों? कुख्यात डाकू था। आगे देखते हैं। नंबर गो में पूछा गया है प्यारे दोस्तों, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? कौन दोस्तों? तो कहा है खड़ग सिंह जो है वो बाबा भारती के पास। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि खड़ग सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था। किसके? तो उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था, ठीक है। आगे आगे दिया गया है। नंबर घो खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था? कौन? तो ये हमारा खड़ग सिंह जो था वो जाते समय बाबा भारती से। तो उत्तर में आपको लिखना है कि खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा कि बाबा जी बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। क्या कहा था दोस्तों? तो बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। आगे आगे पूछा गया है कि खड़ग सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था? खड़ग सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था? तो उत्तर में आप सबको लिखना है दोस्तों कि खड़ग सिंह ने अपने को
दुर्गादत्त का है, दुर्गादत्त वेद वेद का सौतेला भाई बताया था। किसका दोस्तों? तो वेद का सौतेला भाई बताया था। आगे आगे प्यारे दोस्तों देखते हैं प्रश्न 4। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखना है। कितना? 3 से 5। इसके पहले था हमारा 1 से 2। अब हम पूछा गया 3 से 5 वाक्य में उत्तर बताना है कि बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी। दोस्तों यहाँ पर आप सब देखते हैं दिनचर्या। तो दिनचर्या का मतलब होता है कि जैसे एक दिन में 24 घंटा होता है, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, उनका क्या काम है, वही होता है दिनचर्या। तो इसके बारे में लिखना है कि बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करते थे। वे खुद ही उसे दाना खिलाते थे। उस उस घोड़े के बिना उनका जीवित रहना असंभव ही था। क्या था? तो उस घोड़े के बिना उनका जीवित रहना क्या था प्यारे दोस्तों? तो असंभव था। क्या था? तो असंभव था। ठीक है, बस सही आपको लिखना है। चलिए नंबर खो में पूछा गया है प्यारे दोस्तों, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा? विचित्र जानवर है, देखोगे देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा था? तो लिखना है कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने डाकू खरक सिंह से कहा। किससे प्यारे दोस्तों? तो डाकू खरक सिंह से कहा। बाबा बाबा भारती ने यह बात इसलिए कहा कि खरक खरक सिंह को सुल्तान को देखने की चाह थी। जो भी जो भी कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करता, वे अति प्रसन्न होते और खुशी से उसके गुणगान करने लगते। क्या होता था दोस्तों? तो खुशी से गुणगान करने लगते। ठीक है, आगे नंबर गो में कहा है दोस्तों कि अपाहिज क्या है दोस्तों? कहा अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा? कौन दोस्तों? तो अपाहिज जो है वो कहा बाबा भारती से क्या कहा? तो उत्तर में लिखना है आपको कि अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा, इस इस केंगले की सुनते जाना। वह वह वृक्ष की छाया में परा करा रहा था और उसने बाबा से कहा कि वह दुखिया है, वह दया का पात्र है। उसे उसे वहां से 3 मील दूर रामबाला तक कहाँ तक दोस्तों? तो रामबाला तक जाना है। अतः उसे घोड़े पर चढ़ा लें। परमात्मा उनका भला करेगा। किसका दोस्तों? तो परमात्मा जो है दोस्तों उनका क्या करेगा? तो भला करेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको नोट कर लेना है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नंबर घो में पूछा गया है कि बाबा भारती ने खरग सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? बाबा भारती ने खरग सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि अपाहिज बने खरग सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिया जा रहा है। तब तब बाबा ने खरग सिंह से तेज आवाज में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करे, क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। क्या होगा दोस्तों? तो इस घटना अगर सभी लोग जान जाएंगे
तो क्या होगा कि आगे आने वाले समय में कि गरीब कि किसी गरीब पर विश्वास ही नहीं करेगा कि वह गरीब है, ठीक है। इसलिए बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहे थे कि इस घटना के बारे में किसी से नहीं बताना है आपको। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में प्यारे दोस्तों कहा गया है कि सोचिए और बताइए। आपको सोच करके बताना है क्या क्या खड़ग सिंह द्वारा अपाहिज बनकर घोड़ा ले जाना उचित था। खड़ग सिंह द्वारा अपाहिज बनकर, तो दोस्तों उत्तर में आपको लिखना है कि खड़ग सिंह बाबा भारती खड़ग सिंह बाबा भारती के सुल्तान नामक घोड़े को किसी भी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। वह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने उसने अपाहिज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। बाबा भारती को उस अपाहिज पर दया आ गई और अपने घोड़े पर बैठा लिया। थोड़ी ही देर में घोड़े की लगाम को झटक कर वह वह घोड़े को बस में कर चल दिया। इस तरह उस घोड़ा को ले जाना उचित नहीं था। क्या था दोस्तों? तो उचित नहीं था। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला लाइन लिख लेना है। ऊपर वाला लाइन लिखने के बाद फिर आपको ये नीचे वाला लिखना है। उचित नहीं था क्योंकि जो भी कोई इस घटना को सुनेगा वह भी इस कृत्य को अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि क्योंकि फिर गरीब की कोई भी व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस तरह गरीबों का विश्वास खत्म हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो गरीबों का विश्वास जो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो खड़ग सिंह जो किया था वो बिल्कुल गलत था। बस इतना आपको लिख लेना है। आगे की ओर देखते हैं प्यारे दोस्तों। नंबर खो में कहा गया है दोस्तों, इस इस समय उसकी उसकी आंखों में कहा उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। किसके दोस्तों? तो नेकी के आंसू थे। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो वाक्य जो दिया है ना, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखना है। बाबा भारती ने यह शब्द अपाहिज बनकर घोड़े को छीन लेने की इस घटना को सुनकर कोई भी गरीब का विश्वास नहीं करेगा। यह शब्द खड़ग सिंह के कानों में लगातार गूंज रहे थे। वह सोचने लगा कि बाबा बाबा कितने ऊंचे और पवित्र भावों के व्यक्ति हैं। इन विचारों वाला यह बाबा वास्तव में मनुष्य न होकर सा साक्षात देवता है। खड़ग सिंह ने घोड़े को चुपचाप ले जाकर उसके अस्तबल का मतलब दोस्तों जहाँ पर घोड़े को रखा जाता था, ठीक है, बांध दिया और वहां से चल दिया। उस समय आगे आपको लिखना है दोस्तों। उस समय बाबा के विचारों से प्रभावित डाकू खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़ग सिंह का बाबा के विचारों से हृदय परिवर्तन हो गया और वह एक भला आदमी बन गया। मतलब क्या हुआ था दोस्तों? बाबा भारती के विचारों से उनका हृदय परिवर्तन होने के बाद वह क्या होता है? एक भला आदमी बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कहा है कि अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर आपको बताना है। अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर आपको देना है। जो कि नंबर को में कहा है कि यदि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह क्या करता। कहा है यदि बाबा भारती घोड़ा को अगर नहीं दिखाता तो खड़ग सिंह क्या करता। तो उत्तर में आप सबको लिखना है, यदि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग खड़ग सिंह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं न कर सकने से उसको न चुराता। उसको क्या कहता? तो नहीं चुरा पाता। नंबर खो, यदि बाबा भारती अपाहिज की आवाज सुनकर घोड़ा नहीं रोकते तो खड़ग सिंह क्या कर सकता था। कहा यदि बाबा भारती अपाहिज के
आवाज सुनकर घोड़ा अगर नहीं रोकता तो खरक सिंह जो था वो क्या कर सकता था? तो उत्तर में लिखना कि अपाहिज की आवाज सुनकर बाबा भारती घोड़े को नहीं रोकते तो खरक सिंह निश्चय ही बाबा भारती पर आक्रमण करता। क्या करता दोस्तों? तो आक्रमण करता और घोड़े को छीन कर ले जा सकता था। किसको? तो घोड़े को छीन करके वो ले जा सकता था। ठीक है, चलिए, यदि यदि बाबा भारती कहा गया है प्यारे दोस्तों कि यदि यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? बाबा भारती की जगह अगर आप होते तो इसके बारे में आपको लिखना है कि यदि यदि बाबा भारती की जगह जगह मैं होता तो उस उस अपाहिज कहा है दोस्तों कि उस अपाहिज बने बने डाकू खरक सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। घोड़े को ले जाने से रोकने की कोशिश करता। ठीक है, कहा बाबा भारती की जगह अगर आप होते तो क्या करता? तो वही आप कर सकते थे कि घोड़े को ले जाने नहीं देते, बहुत कोशिश आप कर सकते थे। ठीक है, प्यारे दोस्तों अब हम लोग देखते हैं भाषा की बात। क्या है दोस्तों? भाषा की बात। देखिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बता रहा हूँ, जितना उत्तर लिखने का है मैं उतना ही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, प्रश्न एक में कहा है कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। क्या है प्यारे दोस्तों? तो उच्चारण आपको करना है। ये जो हमारा कुछ शब्द दिया गया है इसका आपको क्या करना है? उच्चारण करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं ये सब कुछ हमारा शब्द दिया गया है जो कि इसको शुद्ध उच्चारण करना है। तो देखिए यहाँ पे कुख्यात, हृदय, प्रतिक्षण, स्वप्न। स्वप्न का मतलब होता है दोस्तों सपना। अब यहाँ पर दिया है मिथ्या। दोस्तों इसका जो आप उच्चारण है आप अपनी कक्षा में भी कर सकते हैं, अपने दोस्त के सामने भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बनाने का नहीं, सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। आगे दिया कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छाट कर लिखना है। दोस्तों यहाँ पर आप सब देखते हैं ये कुछ हमारा 1 2 3 4 4 शब्द दिया है जो कि इसमें कौन सही है आपको उसमें गोल घेरा लगाना है या फिर छाट कर लिखिएगा, या फिर सिंपल सा गोल घेरा आपको लगा देना है। तो बलवान, देखिए यहाँ पर बलवान कहाँ पर है? ये देखिए, ये हमारा बलवान है, इसमें आपको गोल घेरा लगाना है। आगे यहाँ पर देखते हैं सुल्तान। सुल्तान ये हो जाएगा, इसमें आपको गोल घेरा लगाना है। ठीक है, इसके आगे फिर देखते हैं नमस्कार। नमस्कार ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको टिक लगाना है। फिर आगे देखते हैं प्रार्थना। प्रार्थना, इसमें आपको गोल घेरा है। बिल्कुल ये समझना सही है। ठीक है, चलिए, एक सुल्तान, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इसमें नहीं होगा, इसमें जो है सुल्तान। ठीक है, ये सही है। फिर नमस्कार, उसके बाद फिर प्रार्थना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखते हैं ये उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर से आप नोट कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा कुछ शब्द दिया गया है ना, इसको आपको क्या करना है? तो वाक्य में प्रयोग करना है। किसमें? तो वाक्य में क्या करना है? प्रयोग करना है। इसे यहाँ देखिए करुणा, तो करुणा के बारे में लिखना है कि रोगी। रोगी की छट पटाहट का छट पटाहट परिजनों में करुणा पैदा कर रही। क्या दोस्तों? तो करुणा पैदा कर रही थी। आगे दिया है अपाहिज। क्या है दोस्तों? अपाहिज। तो इसके बारे में लिखना है कि सरकार ने अपाहिजों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं चलाई। अपाहिज के लिए। ठीक है, सरकार। देखिए ऐसा नहीं दोस्तों कि ये जो हमें वाक्य दिया सिर्फ यही है, आप अपने मन से दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पवित्र है तो पवित्र के बारे में लिखते हैं कि गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, यह भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह का वाक्य हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष यात्री जाते हैं। क्या कहें? प्रतिवर्ष यात्री। घमंड, तो घमंड करने से आदमी पतित बन जाता है। क्या था दोस्तों? आदमी जो है वो पतित बन जाता है।
आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों को छांटकर दी गई तालिका में लिखिए। आपकी बुक में क्या है दोस्तों आपके बुक में क्या गया है कि आपके बुक में एक यहाँ पर तालिका दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर आपको संज्ञा, यहाँ पर आपको सर्वनाम, यहाँ पर आपको विशेषण और यहाँ पर हमारा क्रिया शब्दों को छाट कर अलग करना है, क्योंकि ये जो शब्द दिया इसी से आपको छाट कर अलग करना है। तो चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। देखिए संज्ञा यहाँ पर दिया है, संज्ञा शब्द जो दिया है दोस्तों ये सब आपको सिर्फ नोट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा देखते हैं सर्वनाम शब्द दिया है, ये हमारा विशेषण हो जाएगा, ये हमारा क्रिया, ये सब आपको छाट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग। प्यारे दोस्तों अब हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य अंशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है। क्या करना है? एक शब्द आपको लिखना है, ठीक है। जिसे यहाँ दिया है कि जिसका यंग भंग हो गया हो, तो इसका एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर आप सब देख सकते हैं। जिसका अंग भंग हो गया उसको हम लोग अपाहिज कहते हैं। घोड़ा बांधने का स्थान क्या कहलाता है? अस्तबल। क्या कहलाता है? अस्तबल। जो दूसरे की प्रशंसा करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रशंसक। क्या कहते हैं? प्रशंसक। जो दूसरों की निंदा करता है उसको हम लोग कहते हैं परनिंदक। क्या कहते हैं? परनिंदक। आगे दिए गए वाक्यों में का, की, के, को, इसको हम लोग कहते हैं संबंध कारक। क्या कहते हैं? क्या है दोस्तों? ये हमें दिया है ना, इसको हम लोग कहते हैं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको इसका उत्तर ही बता देता हूँ। ये क्या है? बाबा को प्रति क्षण खरक सिंह, यहाँ पर आपको का भरना है। नंबर खो जो दिया है यहाँ पर आपको क्या भरना है? की भर देना है। नंबर गो में आपको का भरना है। नंबर घो में आपको को भरना है। अंगों में आपको की भरना है और च में आपको के भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 7 का है ईया और आहट प्रत्यय लगाकर 10 नए शब्द बनाए। क्या चीज? तो ईया और आहट प्रत्यय लगाकर आपको 10 नए शब्द बनाना है। सबसे पहले आपको ईया वाला आपको लिखना है, जैसे दुख प्लस ईया दुखिया, लिखिया, लठिया, क्या है? लठिया, लूटिया, खटिया। ये हो गया हमारा दोस्तों ईया वाला। अब आगे हम लोग देखते हैं 5 हो गया हमारा ईया वाला और 5 आपको बनाना है आहट वाला। तो चलिए आहट वाला जैसे हो गया मुस्कुराना प्लस आहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट, खिलखिलाहट, किलखिलाहट, चिलचिलाहट, ये सब दिया है। तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा ही पर समाप्त है, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहे।